गुरुदेव, प्रश्नोपनिषद शरीर को निरंतर यज्ञ के रूप में वर्णन करता है, जहाँ 5 प्राण 5 आहुतियाँ अर्पित करते हैं। गुरुदेव कृपा इस पर प्रकाश डालें। देखिए, बाहर जो कर्म करते हैं वो सिर्फ एक वातावरण निर्माण करने के लिए है, तो इसलिए लोगों को उसी में उलझे ना रहे इसलिए करते। यज्ञ होता है ना, जैसे आहुति देते हैं, लकड़ी जलती है, भस्म हो जाता है, ऐसे हमारे भीतर भी हमारा शरीर ही ज्योति है, हमारी इच्छाएं हमारी लकड़ी है, वो लकड़ी जल के भस्म होता है जब इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस तरह से पंच प्राण ये सबको अंतर्मुखी करने के लिए बताया। देखो चेतना कैसा है, जैसे आकाश जैसे विस्तार में, तो वो उस स्थिति में आपको ले जाने के लिए इस तरह से किया। हाल ही में अयोध्या मंदिर में धूमधाम से ध्वजारोहण हुआ। गुरुदेव, मंदिरों में ध्वज स्तंभ को इतना विशेष महत्व क्यों दिया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? दूर से लोगों को दिख जाए। हाँ, दूर से लोगों को दिख जाए। पहचान है, ध्वज एक पहचान है। सनातन संस्कृति में अनादिकाल से चला आ रहा है। देखो, हम समझते भजन माने सिर्फ गाना बजाना, कर्म करते ना, क्रिया कांड करते ना, इतना ही नहीं है। भजन माने हमारे कोई प्रेमी है, हमको कोई चाहता है, हम किसी को चाहते हैं, बस ये मन में आ जाए, यही भजन है। भज माने उस धातु का अर्थ है कि शेयर करना। किससे शेयर करोगे? जिसने सब कुछ हमको दिया है वो शेयर कर रहा है, हम भी शेयर करें, हम उसको पहचान करें। हाँ, हमारे भीतर बाहर परमात्मा है, वो हमको चाहते हैं, बस इतना ही दृढ़ भाव रहे, वही ध्यान हो जाता, वही भजन हो जाता। बात समझ में आई ना? और उसके लिए बैठ के अभ्यास करो, इसका नहीं है। अभ्यास क्यों करते? अभ्यास से शरीर दृढ़ होता है, मन साफ होता है। मन साफ होते ही प्रतिबिंबित करने लगता है क्या? जो चैतन्य है वो। और माइंड को कैसे रखना चाहिए? जैसे मिरर जैसे, दो तरह के माइंड होते हैं। तो फोटोग्राफिक माइंड, फोटोग्राफिक माइंड क्या? वो उसमें छाप लग गया और लगा रहेगा। शीशा जो आता है उसको पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है, वो जैसे हटते ही शीशा खाली हो जाता। हमारी चेतना, हमारा मन भी ऐसा होता है, और उसमें एक छाप जो हमेशा रह जाता है वो है परमात्मा का, प्रेम का। उसीलिए हाँ, अपना किसी को अपना मानो, अपने को किसी का मान लेना चाहिए। हम इनके हैं, किसी को अपना मानो, अपने को किसी का मान लेना चाहिए। हम इनके हैं मान लेने से हम गोविंद के हैं, गुरु के हैं, भगवान के हैं, गुरु के, किसी के हैं हम, तब निश्चिंत हो जाते हैं मन। फिर नीरसता नहीं रहती, नहीं तो जीवन बड़ा उदास नीरस था,
उसमें अब यहाँ देखो किसी के चेहरे में कोई नीरसता नहीं दिखती है। क्यों? किसी को अपना मान लिया, अपना मान लिया तो नीरसता हट गई जीवन में, उत्साह आ गया, प्रसन्नता झलकती है, फिर है ना, उत्साह बना रहता है। गुरुदेव, आश्रम में 4 दिसंबर को सप्तऋषि आरती होने वाली है। आपने कहा कि ऋषि एक पद है, सप्तऋषियों का क्या पद है और सृष्टि में इस पद की क्या भूमिका है? नहीं, एक विधान काशी में बहुत सालों से चला आ रहा है, सामवेद गाते हुए वो लोग आरती करते हैं। तो हमने कहा, जब हम गए थे हमने उनको कहा बेंगलुरु में भी करेंगे, आप सबको उसका लाभ मिल जाए। अब अंग्रेजी में